नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संतले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बड़ी खबर गया से है, जहां केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार को कड़ी नसीहत दी है। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू शराबबंदी कानून बिल्कुल सही है। इससे घरेलू हिंसा और पारिवारिक झगड़े कम हुए हैं, लेकिन वर्तमान सिस्टम की खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गरीबों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि असली तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। मांझी ने याद दिलाया कि शराबबंदी की तीसरी समीक्षा उनके कहने पर हुई थी, जिसमें साफ निर्देश दिया गया था कि तस्कर और धंधेबाज पर कार्रवाई हो, मजदूर या मजबूरी में थोड़ी मात्रा में ले जाने वाले गरीब पर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रशासन या तो सरकार से चिढ़ में है या जनता से, तभी लाखों गरीबों को जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी से जुड़े 6 लाख मामलों में 4 लाख ऐसे लोगों के हैं जो आदतन अपराधी नहीं थे। केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और शराब तस्कर अब चुनाव लड़कर 5 से 10 करोड़ खर्च कर भी जीत भी रहे हैं। मांझी ने दावा किया कि पहाड़, नदी किनारे, जंगल और खेतों में रोजाना हजारों लीटर शराब तैयार हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं। उन्होंने इसे प्रशासन और विभागीय कर्मियों की मिलीभगत बताया। मांझी ने कहा कि पारदर्शी कार्रवाई जरूरी है और इसे अफसरों को ही सख्ती से लागू करना होगा। शराबबंदी समीक्षा की बात हो रही है। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी करके काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां मंगलवार तड़के हाजीपुर लालगंज NH 74 पर करता थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बस और ऑटो की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो हाजीपुर से लालगंज की ओर जा रही थी, तभी सामने आ रही बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में कुल 10 यात्री सवार थे। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य यात्रियों ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 7 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाजीपुर लालगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोग मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही लालगंज SDPO गोपाल मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया है। न्याय के मंदिर में जब न्याय दिलाने वाले ही कानून के धज्जे उड़ाने लग जाएंगे तो उसे क्या ही कहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर सोमवार को समय हंगामे का केंद्र बन गया, जब 2 अधिवक्ताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक अचानक मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि दोनों वकीलों के बीच एक परिवादी को अपने पक्ष में लेने को लेकर तनाव काफी बढ़ गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज की, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अचानक हुई इस घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने तुरंत बीच बचाव किया और किसी तरह दोनों को अलग अलग किया। घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
घटना के बाद पूरे दिन सिविल कोर्ट परिसर में इस मारपीट की चर्चा होती रही। फिलहाल मामले को लेकर अधिवक्ता संघ आंतरिक स्तर पर बातचीत कर रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें है कि जो भी कार्य हो रहा है, योजना हो या फिर निविदा जो किया जा रहा है, ये पूरे तरह से जो नियम हम लोगों का विभाग से जो निर्देशित है उसका पालन हो रहा है। और दूसरा ये जो बोर्ड में जो भी पास है, बोर्ड में जो सर्वसम्मति से पास है जो भी योजना है वो सारा उसी के तहत ले लिया जा रहा है। इसकी जानकारी सब हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसको है। और ये जिस तरह के आरोप लगाया जा रहा है कुछ लोगों के, जो कुछ प्रतिनिधि के द्वारा, ये मुझे लग रहा है कि ये राजनीति के अपनी प्रतिद्वंद्विता के तहत हो सकता है। और बाकी हम इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सारा नियम पूर्वक ये सारा चीज़ हो रहा है। जानकारी सभी को दी जा रही है। हाँ, ये सरकारी सभी को दी जा रही है। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां बारूद थाना क्षेत्र के सोननगर टीएसएस में ट्रांसफार्मर तेल और कॉपर तार की करीब 3 करोड़ 5 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने ताजन रमेश गैंग के 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर 12 क्विंटल कॉपर तार, एक पिकअप, स्कॉर्पियो बोलेरो और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामला दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना रमेश चौधरी को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर बाकी अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग बिहार झारखंड में कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस बाकी सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। 25 को बारून थाना के एसएचओ को लिखित सूचना मिली एक ब्लू स्टार कंपनी के एचआर द्वारा कि उनकी कंपनी द्वारा सोननगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक टीएसएस टावर सप्लाई स्टेशन, मतलब पावर सबग्रिड टाइप का, वहाँ निर्माणाधीन था, बन रहा था। और उसमें जो बड़े बड़े ट्रांसफर लगे थे उसमें से करीब 3.5 करोड़, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है ये, 3.5 करोड़ का जो कॉपर केबल था उसको काट कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना और ये घटना दोनों ही बहुत ही गंभीर थी। तत्क्षण इस मामले को पहले तो प्राथमिकी अंकित की गई, फिर एसपी सर औरंगाबाद द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी टीम द्वारा अपने जिला सूचना इकाई, थाना और आरपीएफ सोननगर के साथ एक जॉइंट टीम बनाई गई। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे कांड का अनुसंधान किया गया। कांड के अनुसंधान क्रम में इस कांड का उद्भेदन हुआ और संपूर्ण गिरोह की पहचान की गई और गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस कांड में चोरी किए गए केबल की बरामदगी की गई।
3 वाहनों को जब्त किया गया। जिन वाहनों का उपयोग इस पूरे घटना में हुआ था, उसमें एक पिकअप वैन, एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो है। और जब पूछताछ की गई अपराधियों से, तो पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा इस तरह का अपराध कारित किया गया है। उधर पटना के दानापुर अनुमंडल के शाहपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई कर एक अपराध कर्मी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि माधोपुर गांव के रास्ते कुछ लोग हथियार लेकर किसी घटना की योजना बना रहे हैं। इसके बाद सिटी एसपी वेस्ट के निर्देशन पर शाहपुर थाना अध्यक्ष ने छापेमारी की। वाहन जांच के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से एक अमेरिकन राइफल, 20 जिंदा कारतूस, 3 चार्जर क्लिप, 2 मोबाइल फोन और राइफल साफ करने वाला ब्रश बरामद किया गया है। मौके से जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल दिनांक 8/12/25 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शाहपुर थाना अंतर्गत माधोपुर गांव के रास्ते से कुछ व्यक्ति अवैध हथियार रखे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर उन्हें निर्देश दिया गया और वे बताए गए स्थल पर छापामारी उनके द्वारा की गई। छापामारी के क्रम में एक वाहन उजला स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, तो एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिनके पास से अमेरिकन राइफल 1, 20 जिंदा कारतूस, 3 चार्जर क्लिप, 2 मोबाइल एवं राइफल का बैरल साफ करने वाला ब्रश के साथ उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस संबंध में शाहपुर थाना कांड संख्या 474-25 दिनांक 8/12/25 धारा 25(1)BA 2635 आंश 8 के तहत कांड दर्ज की गई है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। अगली खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने सोमवार रात गुप्त सूचना पर पूरसराय थाना क्षेत्र में 5 साल से संचालित नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी हयात खां अपने घर में गोल्ड फ्लैग, कैप्टन और बिल्स जैसी नामी ब्रांडों की फर्जी सिगरेट बनाकर बिहार में और यूपी में सप्लाई करता था। छापेमारी की भनक लगते ही हयात खां फरार हो गया। पुलिस ने पड़ोसी के घर से 3,12,000 छोटा गोल्ड फ्लैग, 10,000 बड़ा गोल्ड फ्लैग, नकली कवर, स्टिकर, पैकिंग मशीन और अन्य सामान बरामद किया है। कंपनी के अनुसार जब्त सामग्री की कीमत 40 से 50 लाख रुपए तक है। पुलिस ने एक आरोपी मोहम्मद अमीशा फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां अवैध पैथोलॉजी और नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। डीएम विशाल राज के निर्देश पर चूड़ी पट्टी इलाके में आधा दर्जन से अधिक केंद्रों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान पैथोलॉजी की आग में संचालित एक अवैध नर्सिंग होम का भी भंडाफोड़ हुआ, जिसे तुरंत सील कर दिया गया है। वहीं कुल 7 पैथोलॉजी सेंटरों और मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर सील किया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई में संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि कमलपुर पैथोलॉजी, कोचाधामन पैथ लैब, E+ डायग्नोस्टिक सहित अन्य केंद्रों के खिलाफ नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी टीम में ADMO आदित्य कुमार, औषधि निरीक्षक राजकुमार रंजन समेत कई अधिकारी शामिल। उधर मुंगेर पुलिस ने बीज व्यापारी से हुई लूट की घटना का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। सफिया सराय थाना क्षेत्र के सिंघिया चौक के पास 7 दिसंबर को पटना निवासी बीज व्यापारी विकी कुमार से 3 अपराधियों ने मारपीट कर मोबाइल, 5,000 रुपए नगद लूट लिए थे और डराकर उसके मोबाइल से UPI के जरिए 6,060 रुपए भी ट्रांसफर करा लिए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों छोटू यादव, मिठू कुमार और अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटा गया मोबाइल, 6,450 रुपए नकद, घटना में इस्तेमाल हुआ हरा CNG ऑटो बरामद किया है। सदर DSP कुमार अभिषेक ने बताया कि अनुसंधान के दौरान लूट में प्रयुक्त ऑटो मिलने के बाद तीनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अजीत और मिट्ठू के खिलाफ पहले से लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि तीसरे आरोपी के आपराधिक इतिहास की जाँच जारी है। सदर अनुमंडल अंतर्गत सफिया सराय थाना है। इस थाना अंतर्गत कल एक वादी के द्वारा कंप्लेन किया गया सुबह दोपहर के लगभग में कि 1 तारीख को शाम को जब वो ये जो सफिया सराय से धरहरा वाली जो रोड जाती है वो लगभग आपके हेमजापुर बॉर्डर पे पड़ता है, तो उस एरिया से जब वो जो वादी है इस केस का, उसके द्वारा 1 तारीख को लगभग 11 बजे दोपहर में गेहूं का बीज लेके धरहरा जाया जा रहा था। अपने पिकअप वैन टाइप की उसकी गाड़ी थी। उससे जब वो बीज लेके लौट रहे थे तो लगभग 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा। जब वो अपनी गाड़ी से लौट रहे थे, उन्हीं की गाड़ी के आगे एक ऑटो चल रही थी।
नंबर प्लेट वगैरह उसका क्लियर नहीं था। वो ऑटो अचानक रुका, उसमें से 3 लड़के निकले और उनके द्वारा इनकी गाड़ी को हाथ देकर रोका गया और उसके बाद इनको उतार के जबरदस्ती इनके साथ मारपीट की गई, इनको धमकाया गया और इसके जेब में इस आदमी के जो 5,000 रुपया पड़ा था वो 5,000 रुपया इसका छीन लिया, लूट लिया इनसे। उसके बाद इसके साथ साथ इसका जो मोबाइल था वो मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ये जो अपराधी थे मोबाइल कब्जा में लेने के बाद इनको बोले कि अपना इनका फोन पे उसमें खुलवाया जबरदस्ती और उसने एक ट्रांजैक्शन किया जो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। लगभग 2600 या कुछ रुपए का ट्रांजैक्शन ट्राई किया, फेल हो गया। फिर उसके द्वारा एक दूसरा ट्रांजैक्शन करवाया गया लगभग 6,000 रुपए का, वो ट्रांजैक्शन उसने किया और मोबाइल भी लेके फरार हो गया। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।